Hello students, once again welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to continue the third part of the first chapter of class 6 science, which is source of food. So our next topic is food habits of animals. Up to now we have seen that how when plants prepare their own food, they do not depend upon other animals for their food. Now we are going to read about the food habits of animals. As we know that animals don't prepare their own food just like the plants. जैसे पौधे अपना फूड खुद से बनाते हैं, वैसे एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं. एनिमल्स अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे. ठीक है. सो हम आज इनके फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स. व्हाट द हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स ओनली. ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. जस्ट लाइक गोट, deer, etc. They are called herbivores. You also can name other animals. Just look around yourself. You will find many animals like horse, buffalo, cow, etc. which depend only on plants for their food. अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. व्हाट आर दे कॉल्ड? उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम हर्बीवोर्स. करेक्ट. नाउ दोज एनिमल्स व्हिच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट. सामने के जो दांत होते हैं, दे आर शार्प एंड कटिंग टीथ इन फ्रंट. दे आर फ्लैट आल्सो एंड आल्सो दे हैव फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक फॉर चिलिंग. सामने की तरफ उनके जो शार्प दांत होते हैं वो काटने के लिए होते हैं प्लांट्स को. ठीक है. और जो पीछे की तरफ फ्लैट टीथ होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ, वो उसको खींच करके अच्छे से उसको चबाने के लिए होते हैं. ठीक है. मूविंग अहेड, कार्निवोर्स. नाउ व्हाट आर कार्निवोर्स? कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो कि अदर एनिमल्स के फ्लेश को, उनकी मांस को खाते हैं एज अ फूड. ठीक है. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. So they are called carnivores. The examples of such animals are lions, tigers, wolves, dogs, etc. Many more you can count and give their names. Some birds are there, insects like snake, etc. They are also carnivores because they also eat other animals. Those animals which are dependent on other animals for their food have long, sharp teeth at the front, and birds have strong, pointed beaks to tear the flesh. जो एनिमल्स अदर एनिमल्स में डिपेंड होते हैं फूड के लिए, सामने के काफी शार्प टीथ होते हैं काटने के लिए फ्लेश को. जैसे बर्ड्स वगैरह हो गए, उनकी जो चोंच होती है काफी नुकीली होती है. ठीक है. फ्लेश को निकाल करके खाने के लिए. स्नेक्स हैव स्मॉल टीथ व्हिच आर यूज्ड ओनली टू हेल्प इन swallowing the prey as a whole. तो सांप होते हैं, उनके छोटे दांत होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं पूरा का पूरा अदर इंसेक्ट्स को निगलने के. नेक्स्ट, omnivorous. Now what are omnivorous? Omnivorous are animals that eat both plants and animals. omnivores ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. कैन यू नेम सम एनिमल्स which are dependent on other animals and plants for their food? आप ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम बताइए जो कि अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे डिपेंड है. सो कैन यू नेम सम अदर omnivorous animals? Yes, deer, cockroaches. Yeah. Also there are some animals which eat mainly dead body and they are called scavengers. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मेनली डेड बॉडीज को ही खाते हैं. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है. एंड ऑल्सो दे हेल्प द सराउंडिंग टू गेट क्लीन. ऐसे एनिमल्स जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो साफ सफाई में बहुत यूजफुल है. कैसे? सी, इफ एन एनिमल इज डेड, इफ सम एनिमल गेट डायरेक्ट इन वॉट हैपेंस, जब कोई एनिमल मर जाता है उसको
फेंक दिया जाता है ऐसे ही, या फिर जंगल में सपोज इन द फॉरेस्ट कोई एनिमल मर गया, पड़ा रहेगा, धीरे धीरे सड़ेगा, चारों तरफ गंदगी फैलेगी, बैक्टीरिया बहुत सारे फैल जाएंगे, अदर जर्म्स इकट्ठा हो जाएंगे, हवा के साथ भी वो उड़ेंगे, चारों तरफ बदबू फैल जाएगी, गंदगी हो जाएगी। अब व्हाट विल हैपन, अगर ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट हैं वहां पे स्कैवेंजर्स, तो उन मरे हुए एनिमल्स को ये खा जाएंगे, जस्ट लाइक कौवे, ईगल, जेकाल्स। शेर इतनी ताकतवर नहीं होती, तो वो ज्यादातर जो मरे हुए एनिमल्स हैं उनको अपने फूड के रूप में यूज करते हैं, तो गंदगी नहीं फैलती है, वो सड़ते नहीं है, सड़ने से पहले खा जाते हैं, सड़ने के बाद भी खा जाते हैं और साफ सफाई रहती है, ठीक है। तो दे आर हेल्पफुल इन कीपिंग द एटमॉस्फेयर क्लीन। हाइनास, लगड़बग्गे, दे आल्सो डू द सेम। नेक्स्ट इट इज पैरासाइट्स। Parasites are animals which are dependent on other animals for their food. Just like, take the example of mosquito. जो मच्छर होता है, it takes blood from our body as a food. जब हम खाना खाते हैं, उससे ब्लड डेवलप होता है हमारी बॉडी में, ब्लड बनता है, ठीक है। अब ये जो मॉस्किटो होते हैं, अपना खाना कहीं और से ऑपरेट नहीं करते हैं, वो हमारी बॉडी से हमारे ब्लड को they take as a source of food. हमारी जो बॉडी है, टेक इट एज अ सोर्स ऑफ फूड, हमारी बॉडी से ब्लड निकाल के वो अपना काम चला लेते हैं। So they are dependent over other animals for their food. So they are called parasite. Leeches, bugs, ये सारे भी parasites हैं. There are some other animals just like tapeworm. These are present inside the body. बॉडी के अंदर ऐसे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. They are also called parasites. कभी कभी हमारे पेट में कुछ कीड़े होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो उस भोजन को ही, उस फूड को ही अपने फूड के रूप में यूज कर लेते हैं. सो दे आर आल्सो कॉल्ड पैरासाइट्स. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज फूड चेन. आवर लास्ट टॉपिक इज फूड चेन. सी हियर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इज गिवन. यहाँ पे एक इवेंट की सीरीज दी गई. कैसे? सी प्लांट्स. प्लांट्स आर ईटन बाय ग्रासहॉपर. टिड्डे होते हैं घासों में, वो प्लांट्स को खाते हैं. ग्रासहॉपर्स आर ईटन बाय फ्रॉग्स. जो ग्रासहॉपर होते हैं उनको मेंढक खाते हैं, फ्रॉग्स, ठीक है. नाउ फ्रॉग्स आर ईटन बाय स्नेक. स्नेक्स आर ईटन बाय ईगल. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे अ सीरीज, अ चेन ऑफ इवेंट्स इज गिवन हियर. कैसे एक सोर्स ऑफ फूड की चेन दी हुई है. ईगल डिपेंड करते हैं स्नैक के फूड के लिए, ये डिपेंड करते हैं फ्रॉग पे, फ्रॉग डिपेंड करते हैं ग्रासहॉपर पे, ग्रासहॉपर डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे. ये जो सीरीज होती है फूड की, इट इज कॉल्ड फूड चेन. इसको फूड चेन कहा जाता है. सी इन योर बुक, हियर इट इज गिवन. द चेन ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड फूड चेन. अ फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट इट्स फूड इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. अ फूड चेन शोज दैट हाउ अ सिंगल species or organism get food from the environment. कैसे वो इससे डिपेंड करता है फूड के लिए, ये इस पे करके लोग एक दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं. इट इज शोन बाय फूड चेन. फूड चेन में शो करता है कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. Here, next paragraph. The study of food chains also shows us the interdependence of various organisms in that environment, as I told you. फूड चेन हमें बताता है कैसे जो एनिमल्स हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है फूड के लिए. इन अ ग्रासलैंड द फॉलोइंग फूड चेन एग्जिस्ट. ग्रास, ज़ेब्रा लैंड. किसी ग्रासलैंड पे फूड चेन क्या हो सकती है? ज़ेब्रा, जो कि डिपेंड करता है ग्रास पे, और लैंड जो डिपेंड करता है ज़ेब्रा पे फॉर इट्स फूड. सी हियर हाउ ये प्रोड्यूसर है, खुद का अपना फूड प्रोड्यूस करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट. आपको पता है कैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है. ग्रास पे जो है ज़ेब्रा अपना फूड के लिए डिपेंड करता है. इट इज अ प्रोड्यूसर. ये अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है. ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर. ज़ेब्रा डिपेंड्स ऑन ग्रास फॉर इट्स फूड एंड द लायन डिपेंड्स ऑन ज़ेब्रा फॉर इट्स फूड. दिस इज द प्रोड्यूसर, खुद बनाता है, ज़ेब्रा इस पे डिपेंड करता है ग्रास को, लायन डिपेंड करता है ज़ेब्रा पे फूड के लिए. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ फूड चेन प्रेजेंट इन ग्रासलैंड. एक पॉन्ड में, किसी तालाब में फूड चेन क्या हो सकता है? इन नेक्स्ट पैराग्राफ
what is given? Algae is small plant, green color grown in ponds. Small fish, large fish. जो algae है, algae जो है वो ग्रीन कलर का प्लांट होता है तालाबों में, ठीक है। सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं वो प्लांट। तो ये ग्रीन कलर प्लांट है, ये अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करता है, तो इट इज प्रोड्यूसर। फिर स्मॉल फिश जो है वो एल्गी पे डिपेंड करती है फॉर फूड, और ये जो स्मॉल फिश है ये लार्ज फिश का फूड होता है। तो ये किसी पॉन्ड का फूड चेन है। So in this chain we can observe in all the above chains, whatever we read right now, जो भी हमने पढ़ा, उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी प्रोड्यूसर पे, मीन ग्रीन प्लांट पे। जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी फूड चेन का, मोस्टली ये क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, तो ये ग्रीन प्लांट होता है। फिर इसके ऊपर कोई और डिपेंड करेगा, फिर कोई और डिपेंड करेगा। So it means that all animals are dependent on green plants for food, either directly or indirectly. तो इस फूड चेन को पढ़ने के बाद हमें पता चला that all animals depend upon green plants for their food, whether directly or indirectly. कैसे चाहिए? कह सकते हैं लार्ज फिश तो डिपेंड नहीं कर रहा प्लांट पे, ये तो डिपेंड कर रहा है स्मॉल फिश पे, बट दिस स्मॉल फिश डिपेंडेंट अपॉन एल्गी विच इज अ ग्रीन प्लांट फॉर इट्स फूड, और ये प्रोड्यूसर भी है। तो इनडायरेक्टली लार्ज फिश जो है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, एल्गी के ऊपर, ठीक है। अगर एल्गी नहीं होता तो स्मॉल फिश को फूड नहीं मिलता, और इसको जब फूड नहीं मिलता तो इसको भी नहीं मिलता, ठीक है। तो वी कैन से दैट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, जो कोई भी एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड, बिकॉज प्लांट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फूड चेन, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज सेपरेटली। द चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। रीड एवरीथिंग केयरफुली, ध्यान से पढ़ो, एंड ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। एक दो बार रीड करो बुक को, और जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उसको अंडरलाइन करो। ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज बाय योर ओन, उससे ट्राई करो। लेटर विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।